स्पेस पर करते हैं जिसका सुबह से जिक्र हो रहा है। सेबी के फैसलों के बाद ब्रोकिंग और एएमसीज पर किस प्रकार का असर होगा, इस पर ब्रोकरेजेस की कई तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। अब ब्रोकरेजेस क्या सोचते हैं सेबी के इस फैसले के बारे में, आइए जरा समझ लेते हैं। अंश हमारे साथ है। अंश, जरा बताइए क्या रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये सबसे पहले तो सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो पहले 1996 था, उसके जगह अब ये जो न्यू रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि टीईआर फ्रेमवर्क जो टोटल एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क था वो बदला गया है और अब बेस एक्सपेंस रेशियो यानी बीईआर लागू हो जाएगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बीईआर का जो कैप है उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 10 बेसिस पॉइंट कम किए गए हैं और बीईआर में से जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी से भी फीस शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं पे करना, ये पे करना है, बस इसमें शामिल नहीं होगा, ये अलग से पे करना ही पड़ने वाला है। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट अलाउंस दिया गया था वो हटा दिया है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनके लिए भी रिलीफ दिया गया है। ये जो भी कैश या डेरिवेटिव ट्रेड लेते थे उसके ऊपर जितना ब्रोकरेज लगता था उसे भी कम कर दिया गया है। कैश इक्विटी में देखें तो 6 बेसिस पॉइंट का कैप रख दिया है, वहीं डेरिवेटिव ब्रोकरेज का देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट रख दिया है। तो इसका जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स को होता हुआ नजर आ सकता है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने बढ़िया रिपोर्ट निकाली है। एचडीएफसी एएमसी पे इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 2700 का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी नियम काफ़ी सारे बदले हैं। एक्चुअल नियम आसान हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लायंस अब काफ़ी इजी हो चुका है। स्पेशली जो चार्जिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो काफ़ी क्लियर हो चुका है, सबके लिए एक जैसा कैप कर दिया है, तो ये भी एक काफ़ी एक बेनिफिट ही है ब्रोकर्स के लिए। हाँ, मीडियम टर्म में शायद थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को जो कॉस्ट कम हो रहा है उसकी वजह से लॉन्ग टर्म बेसिस में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे ब्रोकर्स की ही रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सिटी ने नुवामा पे रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 10,175। सिटी की रिपोर्ट है 361 पे और यहाँ पे खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 1615 रुपए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ब्रोकर्स जो है यहाँ पे बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा स्टॉक रिएक्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो आज काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है निपॉन में, एचडीएफसी एएमसी में, नुवामा पे, यूटीआई एसेट पे और साथ ही साथ ग्रो में भी। बिल्कुल, और काफ़ी सटीक एनालिसिस आज जी बिजनेस ने भी दर्शकों के सामने रखी और बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हमने बनता हुआ देखा है। जैन साहब, आपकी अब राय जानना चाहेंगे। आपको इस स्पेस में अब सेबी के फैसले के बाद, चाहे ब्रोकिंग कंपनियां हो, एएमसी स्टॉक्स हो, आपको क्या क्या पसंद आ रहा है? देखिए, इसमें तो लिस्ट इतनी लंबी है और बहुत कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और काफी नजदीकी से देखा हुआ और बहुत सारे स्टॉक्स आज जैसे एमसेक्स